शो स्टार्ट एक फ्लैश फॉरवर्ड से होता है जब सितंबर का मंथ था और हर तरफ स्नो गिरा हुआ था और यहीं पर हम ढेर सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि स्नो में क्रोलिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ हम मिलिट्री को देखते हैं जो कि अपने वेपन्स के साथ वेट कर रही थी और इसी दौरान हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था जिस पर सोल्जर्स उसको फायर करते हैं लेकिन उस इंसान को कोई भी असर नहीं हो रहा था और इस इंसान से हमें इस शो की स्टोरी का पता चलता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम अगस्त के मंथ को देखते हैं और यहाँ पर हम छा ह्यून सू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोनली और डिप्रेस था और वो एक ग्रीन होम नाम के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ आने के बाद वो अपार्टमेंट की छत पर जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है और यहीं पर उसकी नेबर आ जाती है जिसका नाम ली यून यो होता है और छा ह्यून सू की नेबर उसको ऐसा करने से रोक लेती है और वो उसको कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरे अपार्टमेंट के लोगों को भी इसका नुकसान होगा। और इसी दौरान हम इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका मैनेजर उसको सही तरह से ट्रीट नहीं करता और तभी वहाँ पर एक रेजिडेंट आती है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड को एक खराब सी मछली खाने के लिए दे देती है और वो मछली खाने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगता है। और इस एपिसोड में हम अपार्टमेंट के कुछ और लोगों को भी देखते हैं और यहीं पर हम एक औरत को भी देखते हैं जिसकी एक बच्ची रोड एक्सीडेंट में मर गई थी और वो औरत अभी भी अपनी बच्ची का स्टॉलर लेकर घुमा करती थी, यानी कि वो अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी थी। और यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो इस औरत से मिलती है और ये लड़की एक मैजिशियन थी। इसके बाद हम एक और रेजिडेंट जंग जे हियून को देखते हैं और वो उस लड़की को इस औरत के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है और हम यहाँ पर पियोन सैंग हुक से भी मिलते हैं और इसके पास हम एक टेप से कवर्ड एक बॉडी को देखते हैं जिसको ये बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। और इसके बाद हम यून छू को देखते हैं जिसको एक गेम टेस्टिंग के लिए बुलाया गया था और हम देखते हैं कि ये वही डेट थी जिसमें यून सू ने अपने सुसाइड को अटेम्प्ट किया था। यून सू बहुत ही ज्यादा अजीब था, वो बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो हर वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था। यून सू अपने नूडल्स की डिलीवरी को लाने के लिए अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और वो देखता है कि उसके नूडल्स हर तरफ बिखरे हुए हैं। तभी यून सू की नजर उसकी नेबर पर पड़ती है और यून सू इस बात को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसकी नेबर अपनी कैट को खा रही थी। यून सू ये देखकर अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और वो लड़की उसके डोर पर नॉक करती है और देखते ही देखते यून सू इस बात को नोटिस करता है कि उसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो लड़की एक अजीब से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। इसके बाद वो दूसरे रेजिडेंट के डोर पर जाती है और उसके भी डोर को नॉक करती है और इसी दौरान हम अपार्टमेंट के नीचे इयोन हियोक को देखते हैं जिसके चारों तरफ अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि अपार्टमेंट को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। और यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फायर फाइटर थी। वो लड़की मैनेजमेंट के ऑफिस जाकर हेल्प के लिए कॉल करती है लेकिन लाइन सभी बिजी थी। और यहीं पर हम अपार्टमेंट के बाहर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी एक बहुत ही बड़ी टंग थी और जब रेजिडेंट गेट को खोल देते हैं तो वो मॉन्स्टर अपने टंग से लोगों को मारने लगता है। इयोन हियोक और उसके साथ वो लड़की जो फाइटर थी उस गेट को बंद कर देते हैं और उस अजीब से मॉन्स्टर को बाहर रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस पॉइंट पर रेजिडेंट देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के बाहर एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर हैं और वो मॉन्स्टर सभी प्रोटीन के लिए भूखे हैं। और इसी दौरान दोबारा से हम यून छू को देखते हैं जो अभी भी अपने अपार्टमेंट में था और अब उसको भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हमें यून सू के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है और हम देखते हैं कि यून सू काफी ज्यादा डिप्रेस रहता था। उसके डिप्रेस की वजह ये थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को कार क्रैश में खो दिया था और वो तब से और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। और जब यून सू अपने नेबर को ढूंढते हुए बाहर आता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसी की एक नेबर उसको गार्ड कर रही थी। और अब तक ये न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी कि जब कोई इंसान मॉन्स्टर बनता है तो सबसे पहले उसको नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है। और यून सू को भी ये इन्फेक्शन हो चुका था लेकिन उसको किसी ने नहीं काटा था। और दूसरी तरफ हम सैंग हुक को देखते हैं जिसको एक मॉन्स्टर काट लेती है और वो मॉन्स्टर वही लड़की थी जो यून सू की नेबर थी। और सैंग हुक उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो उसको मारकर ऐसे चला जाता है जैसे उसकी बाइट से उसे कुछ भी ना हुआ हो।
लेकिन जब सैंगहुक नीचे आता है तो रेजिडेंट उसको बेहोश कर बांध देते हैं और एक पॉइंट पर तो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन सैंगहुक वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम एक रेजिडेंट को देखते हैं जो अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर के सर को अलग कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वो मॉन्स्टर जिंदा था, लेकिन अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और अब यही मॉन्स्टर यूनसू के अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है और यूनसू उसको देखकर चुपचाप अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। और अब यूनसू अपने एक नेबर के पास जाता है और उस नेबर के पास से उसको एक वेपन मिलता है और अब वो उसको यूज कर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को स्टैब कर देता है और इसके बाद वो इस वेपन को लेकर अपने नेबर के बच्चों को बचाने जाता है जिनके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। और अब यूनसू उन बच्चों को उनके घर से बाहर निकालता है, लेकिन रास्ते में यूनसू को फिर से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो अब बच्चों को खुद से दूर जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर यूनसू को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और हम देखते हैं कि उसकी आईज पूरी तरह से ब्लैक हो गई हैं और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यूनसू की फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं। असल में एक्सीडेंट के दौरान यूनसू भी कार में ही था, मगर यूनसू के डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स मर गए थे। और फिर इस एक्सीडेंट के बाद यूनसू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसकी अनस्टेबल मेंटल कंडीशन की वजह से उसको विजन्स वगैरह आया करते थे। और अब प्रेजेंट में यूनसू एक और विजन को देखता है और यहाँ पर वो एक अपना हमशक्ल देखता है जिसकी आईज पूरी तरह से ब्लैक थी, लेकिन ग्रीन होम में जहाँ पर रियल यूनसू था। और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और यूनसू दोबारा से रियलिटी में आ जाता है। वो मॉन्स्टर अब उन बच्चों पर अटैक करने वाला था और अब यूनसू उस मॉन्स्टर का मुकाबला करता है और बच्चों को वहाँ से भाग जाने का कहता है। और तभी वहाँ पर यूनसू के कुछ नेबर फ्रेंड आ जाते हैं और वो यूनसू को बचा कर वहाँ से ले जाते हैं और हम देखते हैं कि यूनसू उन दोनों बच्चों को सेव करने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों बच्चों के सामने एक और मॉन्स्टर आ गया था। वो वही मॉन्स्टर था जिसका आधा सर काट दिया था। और तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर जिससे यूनसू बचकर निकला था और वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ गया था और अब इन दोनों मॉन्स्टर की आपस में फाइट हो जाती है। अब इनमें से एक मॉन्स्टर उस सरकटे मॉन्स्टर को हरा देता है और अब वो मॉन्स्टर फिर से बच्चों की तरफ आता है और अब उन बच्चों को वो औरत प्रोटेक्ट करती है जो हर वक्त अपने बच्चे का स्टॉलर लेकर घुमा करती थी। और उस वक्त उस औरत को अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। अब वो बच्चे वहाँ से भाग गए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर उस औरत को बुरी तरह से मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो औरत खुद भी इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर उसको कुछ भी नहीं करता। और अब यूनसू उन बच्चों को ले जाता है और दूसरी तरफ यूनसू के फ्रेंड्स उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके विंडो से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ये सब लोग उसी नेबर के घर पर इकट्ठा होते हैं जिस नेबर ने यूनसू को वेपन दिया था और वहीं पर वो सब लोग यूनसू को डिस्कस करते हैं क्योंकि यूनसू पहले ही इन्फेक्टेड था। और दूसरी तरफ हम कुछ और रेजिडेंट को देखते हैं जो कि न्यूज सुन रहे थे। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट को भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी और उन्हें उनकी सिक्योरिटी टीम कंट्रोल करती है क्योंकि वो वायलेंट हो गए थे। और इसी एपिसोड में हम एक औरत मिसेस चा को देखते हैं जो अपनी बेटी को अपार्टमेंट के अंदर लाना चाहती थी, जो स्कूल से वापस आ रही थी। और मिसेस चा अपार्टमेंट का गेट खोल देती हैं, लेकिन इससे पहले उनकी बेटी एक मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है और इसी दौरान उनकी बेटी को बचाते हुए एक सोल्जर भी मारा जाता है। इसके बाद रेजिडेंट फिर से गेट को बंद कर देते हैं और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स अपार्टमेंट के बाहर घूम रहे हैं और रेजिडेंट सभी अपार्टमेंट में लॉक्ड हैं। और इस एपिसोड में हम एक नर्स यूरी को देखते हैं और उसके एक बूढ़े पेशेंट को देखते हैं जो लोग अपने फ्लोर से नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम रेजिडेंट को देखते हैं जो कि न्यूज में देख रहे थे कि कंट्री में मार्शल लॉ एस्टैब्लिश कर दिया गया है और मिलिट्री के लोग इस बात को बताते हैं कि ये इन्फेक्शन ब्लड या फिर किसी और चीज से नहीं फैलता और ये इन्फेक्शन एक ह्यूमन डिजायर से रिलेटेड है। और मिलिट्री इस बात को भी बताता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको क्वारंटाइन में रहना चाहिए और अगर कोई मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है तो उसको मार देना चाहिए और उन मॉन्स्टर्स को मारना सिर्फ आग से ही पॉसिबल है। और अब ये जानकर सभी रेस्टोरेंट के दरमियान में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं और इसी दौरान यूनसू और उसके फ्रेंड्स नीचे आते हैं, पर यूनसू रेलिंग से काफी फ्लो में नीचे गिर जाता है और यहाँ पर गिरने के बाद वो कई सारे विजन्स को देखता है। और इसके बाद जब यूनसू होश में आता है तो उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि इतने ऊपर से नीचे गिरने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं हुआ। और अब सब लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि यूनसू
यूनसू इन्फेक्टेड है और तभी वहाँ पर एक रेसिडेंट यूनसू को मारना चाहता था। तभी यूनसू का फ्रेंड वहाँ पर एक वोट रखता है और अब इस वोटिंग में आधे लोग यूनसू के साथ होते हैं और आधे यूनसू के खिलाफ वोट करते हैं और अब वो रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिसने यूनसू को मारने की कोशिश की थी और तभी उसके नाक से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और अब उसको और यूनसू को क्वारंटाइन में रखा जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी रेसिडेंट को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं और यहीं पर हम उसी आदमी को देखते हैं जो सैंग हुक की एक्टिविटी से बचकर निकल गया था और वो आदमी फिर से खुद को सैंग हुक के सामने पाता है और वो ये झूठ बोलता है कि वो भी शायद अब इन्फेक्टेड है। वो यूनसू के साथ क्वारंटाइन में रहने लगता है क्योंकि अगर वो बाहर रहता तो सैंग हुक उसको मार देता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंग हुक ने उस आदमी की कीज को चुरा लिया था और अब सैंग हुक उस आदमी के घर जाता है। और दूसरी तरफ हम यूनसू के नेबर और उन बच्चों को देखते हैं। यहीं पर बच्चे उनको बताते हैं कि वही औरत जिसने इन बच्चों को बचाया था वो पिछले 1 घंटे से बाथरूम में बंद है। और फिर जब वो सब लोग बाथरूम को चेक करने जाते हैं तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वो औरत एक अजीब से मॉन्स्टर में चेंज हो गई है। और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम योन हियोक को देखते हैं जो कि अब रेसिडेंट का एक तरह से लीडर बन चुका था और अब वो यहाँ पर एक नया प्लान बनाता है। वो यूनसू को इस्तेमाल कर उसी नेबर को नीचे लाना चाहता था जिससे यूनसू ने एक वेपन को लिया था क्योंकि उस इंसान को मैकेनिक्स का अच्छा नॉलेज था और उनकी मदद से रेसिडेंट मॉन्स्टर को अच्छी फाइट दे सकते हैं। और दूसरी तरफ हम उसी रेसिडेंट को देखते हैं जिनके पास बच्चे थे। अब वो रेसिडेंट उस औरत की बात को याद करते हैं कि उन्होंने कहा था कि मुझे मार दें, मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। और दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो हमने देखा था कि वो एक फायर फाइटर थी और तभी उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और योन हियोक उसको यहाँ पर एक ब्लॉग के बारे में बताता है जिसमें लिखा गया था कि ये कोई वायरस नहीं बल्कि एक कर्स है और ये ब्लॉग किसी क्रॉकरू के नाम से था। और अब ये बात को सुनकर उस फायर फाइटर लड़की को अपने फियांसी की याद आती है और उस फायर फाइटर लड़की का नाम कियोंग था। और वहीं पर दूसरी तरफ हम यूनसू को देखते हैं जिसको ऊपर जाते हुए वही नर्स यूरी और उसका पेशेंट मिलते हैं। और वहीं पर हम सैंग हुक को भी देखते हैं जो अपने मिशन पर गया था और वहीं पर उसको एक मॉन्स्टर मिलता है पर सैंग हुक उस मॉन्स्टर से बच निकलता है। और अब यूनसू के साथ वो दोनों भी उसी अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बच्चे थे ताकि उन लोगों को भी सेफली नीचे लाया जा सके। और इसी दौरान यूनसू के फ्रेंड्स उनके बाहर एक बैनर SOS को लटका देते हैं। और फाइनली सैंग हुक उस आदमी के घर पर पहुंच गया था और यहाँ पर हमें पता चलता है वो आदमी जिसने खुद को क्वारंटाइन में रखा था वो इंसान इनोसेंट नहीं था बल्कि एक क्रिमिनल जिसने कई यंग लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया था और उनकी पिक्चर्स भी उसके घर पर मिलती हैं। ये सब देखकर सैंग हुक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उस आदमी को मारने के लिए जाता है। और यहीं पर हमें फ्लैशबैक्स नजर आते हैं और हमें पता चलता है कि उस आदमी ने और भी ज्यादा क्राइम्स किए थे और उन क्राइम्स के करने के बाद वो इजीली बच गया था। और अब वो आदमी जब क्वारंटाइन से बाहर निकलता है पर सैंग हुक उसको वहीं पर पकड़ लेता है और मार देता है और इसके बाद उसकी बॉडी को अपार्टमेंट के बाहर लाकर छोड़ देता है। और इतना ही नहीं, सैंग हुक मिसेस चा की बेटी की बॉडी को भी अंदर ले आता है जिसके बाद वो खुद को बाहर लॉक कर देना चाहता था लेकिन कुछ रेसिडेंट उसको रोक लेते हैं। और यहीं पर जब मिसेस चा अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि यूनसू ने जिन बच्चों को बचाया था वो अब उन बच्चों को अपने पास रखने का डिसाइड करती है। और तभी दूसरी तरफ हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस आदमी की बॉडी को फीड कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर उस मॉन्स्टर को उठाकर ले जाता है। और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं सब रेसिडेंट ने अपने ड्यूटीज को डिवाइड कर लिया था और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे थे। और यहीं पर हमें सैंग हुक की बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे एक आदमी ने अपनी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी सैंग हुक को दी थी और उसी की वजह से सैंग हुक यहाँ पर आया था। और यही नहीं, वही आदमी एक रीजन था जिसकी वजह से सैंग हुक का एक्सीडेंट भी हो गया था और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस खराब हो गया था। खैर, इसके बाद हम रेसिडेंट को देखते हैं जो मॉन्स्टर से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें यूनसू की फ्रेंड ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो पर जब सच में एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है तो सब लोग डर कर पीछे हो जाते हैं। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि इनके ही अपार्टमेंट का एक रेजिडेंट था और उसकी वाइफ उसको मार देती है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा अब्यूज करता था। लेकिन इस आखिरी मोमेंट में वो अपनी वाइफ मिस एन से माफी मांगता है और उसकी वाइफ उसको मार देती है। और दूसरी तरफ हम यूनसू को देखते हैं जो सभी डेंजरस टास्क कर रहा था पर अभी तक वो मॉन्स्टर में तब्दील नहीं हुआ था लेकिन वो अपने ऑल्टर विजन्स में बार बार मिलता है और वो उसके डिजायर
डिजायर से फाइट करता है। और तभी हम ही क्योंग को देखते हैं जो बाइक पर अपार्टमेंट से बाहर जा रही थी और वो अपने फियांसे के क्लिनिक जाती है, जहाँ पर इस इन्फेक्शन का सारा रिसर्च था कि अगर एक इन्फेक्टेड इंसान मॉन्स्टर बनने के प्रोसेस को रेजिस्ट करता है तो उस बात से पता चल सकता है कि आखिर इस इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ही क्योंग को मिलिट्री पकड़ लेती है और यहाँ पर मिलिट्री के लोग अब उससे कुछ सवाल करते हैं। अब ही क्योंग उनको बताती है कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट को जानती है जो कोई और नहीं बल्कि यूनसू था, और अब मिलिट्री के लोग उसको इस शर्त पर छोड़ देते हैं कि वो यूनसू को उनके पास लाएगी। मीनवाइल यूनसू अब अपार्टमेंट में एक और मिशन पर जाता है और वहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर मिल जाता है और यहाँ पर यूनसू के फ्रेंड्स और सैंगहुक उसको बचाने जाते हैं। वो अब एक गाड़ी में बैठकर पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हैं और यूनसू को वहाँ से ले आते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपार्टमेंट में आ गया था। तभी वहाँ पर कुछ रेजिडेंट उस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं और उस मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेते हैं और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि मॉन्स्टर दोबारा से सब पर अटैक करता है, लेकिन वहीं पर यूनसू आ गया था और वो अपने वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और यहाँ पर यूनसू की आईज काफी ज्यादा ब्लैक हो जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और अब ये सब देखकर रेजिडेंट बहुत ज्यादा डर गए थे और जो इस फाइट में इंजर्ड हुए थे, और अब उन सब रेजिडेंट को हील किया जाता है और सब लोग रेस्ट करते हैं। और यूनसू क्वारंटाइन से निकल गया था और अब वो भी फ्री रह सकता था, लेकिन वो सैंगहुक और बाकी लोगों के साथ बैठकर डिनर करता है। और इसी दौरान कुछ रेजिडेंट अपार्टमेंट के बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो अपने मेल और पार्सल्स को ला सकें। और इस बात से हमें पता चलता है कि रेजिडेंट अभी भी अपना ख्याल नहीं रख रहे थे। और इसी दौरान हम ही क्योंग को देखते हैं जिसको मिलिट्री वालों ने छोड़ दिया था और वो ये भी बताती है कि 15 दिन तक कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। इसका ये मतलब था कि इस टाइम के बाद वो लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और अब जब अपार्टमेंट में खाना और दूसरा सामान खत्म होने लगता है तो इयोन हियोक बाहर जाकर सामान लाने का प्लान बनाता है और वो अब इस मिशन का हेड सैंगहुक को बनाता है। और इतना ही नहीं, वो अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस को भी करते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उन पर अटैक ना कर सके। और इससे पहले वो लोग मिशन पर जा सकते तभी वहाँ पर एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और हियोन हियोक को देखते हैं जो कि एक मेडिकल का स्टूडेंट था। वो बताता है कि इस लड़की को अपेंडिसाइटिस है और वो अब उसकी सर्जरी करने की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की के डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन वो लड़की ऑपरेशन की परमिशन दे देती है। और यहाँ पर एक टेम्पररी ऑपरेशन थिएटर बनाया जाता है और कुछ रेसिडेंट को मेडिकल सप्लाई के लिए भेजा जाता है। और इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि ये वो दिन था जब यूनसू ने अपना सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्लान किया था, पर अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूनसू को कैसे लोग स्कूल में तंग करते थे और इसी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी और उसको उसकी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था। इस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब यूनसू को जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। इसके बाद वो लोग सब अपने मिशन पर निकल जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो उनकी गाड़ी को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ऐसे पलट देती जैसे उनकी गाड़ी कोई खिलौना हो। और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि हम ही क्योंग अपार्टमेंट के बाहर वापस आ गई है और ही क्योंग एक फायर ट्रक के साथ आई है ताकि वो उस मॉन्स्टर को मारने में सक्सेसफुल हो सके। और इसी दौरान जो लोग गाड़ी में फंस गए थे सैंगहुक उनको निकालकर बाहर ले आता है, जिसके बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट से मॉन्स्टर में आग लग जाती है। और दूसरी तरफ हम अपार्टमेंट में उसे टेम्पररी ऑपरेशन थिएटर को देखते हैं जहाँ पर इयोन हियोक उसका ऑपरेशन कर रहा था और वहाँ पर भी उसको उस ब्लास्ट की आवाज आती है और अब वो इस उम्मीद को छोड़ देता है कि वो लोग मेडिकल सप्लाई को ला सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है। और अब ही क्योंग यूनसून के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को लेना चाहती थी। इस बात का सिर्फ हम लोगों को पता है, लेकिन रेजिडेंट को कुछ भी नहीं पता था। अब ही क्योंग यूनसून के पास जाकर डायरेक्ट उससे बात करती है और वो यहाँ पर यूनसून को सब कुछ बताती है कि कैसे उसे सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। और वो इतना ही नहीं, यूनसू को सब कुछ बता देती है कि उसने मिलिट्री को यूनसू के बारे में सब कुछ बता दिया है। और इसी बीच मिसेस एंस को नोज ब्लीडिंग होने लगती है, पर इस बार कोई भी उन्हें खत्म करने के लिए नहीं कहता क्योंकि अब सब रेजिडेंट काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। और अब ही क्योंग को भी कहा गया था कि
उसने सोल्जर्स को इन्फॉर्मेशन भेजनी है ताकि इसके बाद वो ही क्योंग को उसके फियांसे के बारे में बता सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसके बाद उसको बाथरूम में एक रनवे सोल्जर मिलता है और ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा भूखा और प्यासा था। अब ये सोल्जर रेसिडेंट के पास जाकर खाना खाता है और दूसरी तरफ यूनसू अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पर उसको जिंदा रहने की एक नई उम्मीद नजर आई थी और वो अब खुद को देखते हुए एक नया हेयर कट करता है। और दूसरी तरफ उस लड़की को भी होश आ गया था जिसका ऑपरेशन इयोन ह्योक ने किया था। और इसी बीच हम रनवे सोल्जर को देखते हैं जो अब नींद से जाग गया था और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी उसके रेडियो में कुछ आवाज आती है और उस आवाज से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अब की योंग मिसिस आन के पास जाती है और उनको बताती है कि इस बीमारी के सिम्टम्स 15 दिन तक खत्म हो जाएंगे और तब तक उन्हें इसे रेजिस्ट करना होगा। पर उनके सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान यूनसू और सैंगो बिल्डिंग के ऊपर जाकर उस SOS बैनर को हटा देते हैं क्योंकि इस साइन को देखकर बाहर के लोग अट्रैक्ट हो रहे थे जैसे कि वो एक रनवे सोल्जर। और जब वो साइन को हटाकर बिल्डिंग से नीचे आ रहे थे तो रास्ते में उनको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया था और यूनसू उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर उसको रोकने के दौरान वो नीचे गिर जाता है और उससे उसकी लेग की बोन टूट जाती है। और भले ही वो इन्फेक्टेड था लेकिन उसको हील होने में टाइम लगता है। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड का मॉन्स्टर नीचे आता है तो एक रेसिडेंट उससे फाइट करता है, तभी वो उसका हाथ काट देता है। पर वो रेसिडेंट फिर भी लड़ता है और अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को स्टैब कर देता है और वो रेसिडेंट उस मॉन्स्टर को लिफ्ट में ले जाता है और वहाँ पर इयोन हियोक को वो एलिवेटर में आग लगाने को कहता है। और अब ना चाहते हुए भी इयोन हियोक को ऐसा करना पड़ता है और उस मॉन्स्टर के साथ वो रेसिडेंट भी मर जाता है और एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट एक फ्यूनरल से होता है और अब सब लोग मिलकर उन रेजिडेंट का फ्यूनरल्स करते हैं जिन लोगों को मॉन्स्टर ने मार दिया था। और इसी दौरान अपार्टमेंट में कुछ गैंगस्टर आ गए थे और वो उस रनवे सोल्जर को मार देते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये सोल्जर इन्हीं गैंगस्टर से भाग रहा था। और इसके बाद वो गैंगस्टर सभी रेजिडेंट को एक रेड सर्कल में खड़ा होने के लिए कहते हैं और इन गैंगस्टर का लीडर जियोंग सियोप था और इसका ये मानना था कि ह्यूमन मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक है। और इयोन हियोक इस बात का वेट कर रहा था कि वो सही वक्त पर वो इन गैंगस्टर को फाइट दे सके। और दूसरी तरफ ही क्योंग और सैंगहो उन गैंगस्टर से बच गए थे और एक अपार्टमेंट में बचकर छुपे हुए थे। और अब वो दोनों चुपके से कुछ गैंगस्टर को मार देते हैं और उनके वेपन्स ले लेते हैं। और यहाँ पर सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब हे क्योंग और सैंगहो मिलकर उस गैंगस्टर पर अटैक करते हैं और अब सब रेजिडेंट भी मिलकर उनका साथ देते हैं और इस अटैक में शामिल हो जाते हैं। पर उन गैंगस्टर का लीडर इतनी आसानी से हार नहीं मानता, वो फिर से कंट्रोल लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर एन आती है जो कि अब मॉन्स्टर में तब्दील हो गई थी। वो यूनसू पर आकर अटैक कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर यूनसू उन्हें मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पर हम हे क्योंग को भी देख जो बाकी रेजिडेंट को सेव करने में सक्सेसफुल हो रही थी और ऐसा करते हुए अब एक गैंगस्टर का आदमी ही क्योंग को मार देता है, लेकिन वो अपने आप को सेव कर लेती है और गैंगस्टर मेंबर को हरा देती है। और दूसरी तरफ गैंगस्टर का लीडर और उसके साथ एक आदमी इस बात को डिसाइड करते हैं कि उन लोगों ने यूनसू के साथ क्या करना है। और यूनसू भी अब तक हील हो चुका था और तभी हम देखते हैं कि गैंगस्टर के लीडर को एक आदमी मार देता है। और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि उस आदमी के पास खास किस्म की पावर्स थी, यानी कि वो आदमी मॉन्स्टर था। और उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर से कुछ पम्फलेट्स नीचे गिरते हैं जिसमें इस बात को लिखा था कि जो लोग इन्फेक्टेड लोगों की इंफॉर्मेशन मिलिट्री को देंगे तो मिलिट्री उन लोगों को सेफ जगह पर ले जाएगी। और एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है और इस सीरीज का आखिरी एपिसोड स्टार्ट यूनसू से होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन गैंगस्टर में से कुछ मेंबर्स नीचे आते हैं और उन गैंगस्टर पर रेजिडेंट गन को पॉइंट कर देते हैं। यूनसू अब उन लोगों के बारे में बताता है कि इन लोगों ने मुझे सेव किया है। ये सुनकर अब रेजिडेंट गन को नीचे रख देते हैं, लेकिन वो लोग उन मेंबर्स पर सही तरह ट्रस्ट नहीं करते। और वो यहाँ पर यूनसू को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसने खुद को एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था ताकि इन्फेक्शन को उससे बाहर निकाला जा सके, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और वो यूनसू को ये भी बताता है कि ह्यूमन और मॉन्स्टर साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर योन हियोक को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सबको बताता है कि मिलिट्री के लोग इन्फेक्टेड लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हम उसी नेबर को देखते हैं और उनको भी अब नोज ब्लीडिंग हो रही थी, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे।
और हम देखते हैं कि सैंग हुक को वही यूरी नर्स मिलती है जिसको अस्थमा का अटैक आता है। अब वो उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो आदमी उसको रोक लेता है। वो वही गैंगस्टर का मेंबर था और वो सैंग हुक को कहता है कि अगर वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है तो वो उसे यहाँ पर ही छोड़ देना चाहिए। और वो सैंग हुक को कार की कीज दे देता है और वो यूरी को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो सब पर ओपन फायर कर देता है और वो यहाँ पर यूनसो को ये भी बताता है कि मिसेस हान मॉन्स्टर नहीं बनी थी। और अब ये सब सुनकर यूनसो इमोशनल हो जाता है और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद वो अपने स्पाइक वाले विंग्स की मदद से उस आदमी को मार देता है, क्योंकि अब यूनसो एक मॉन्स्टर बन गया था, इसीलिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ पर यूनसो के नेबर खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और यूनसो को दोबारा ह्यूमन फॉर्म में ले आते हैं। अब यूनसो ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाता है, लेकिन उसको पिछला कुछ भी याद नहीं था। और बाहर हम देखते हैं कि सैंग हुक और यूरी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। हम उन बच्चों को भी देखते हैं। यहाँ पर जो यूरी का पेशेंट था वो उनको कुछ मेडल्स देता है और साथ ही कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। और इस अफरा तफरी के बाद सब रेजिडेंट रेस्ट करते हैं और वो देखते हैं कि यूरी का पेशेंट भी मर गया था और अब उनको भी बरिड किया जाता है। और यहाँ पर जब ही क्यों खुदाई करती है तो उसको बेसमेंट में कुछ नजर आता है और उसी वक्त बाहर स्नो होने लगता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ जाता है। और तभी वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है और वहीं पर गैंग का एक मेंबर बेसमेंट में जाकर और वहाँ पर जाकर वो आदमी एक्सपोज और ट्रैप्स को ट्रिकल कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मिलिट्री उस पर ओपन फायर कर देती है और ग्रीन होम के रेजिडेंट बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन यूनसो उनके साथ नहीं जाता और अब योन ह्योक यूनसो को बचाने जाता है और अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वो यूनसो को बचाकर ले आएगा। और वो अब यूनसो को बाहर जाने से रोकता है, लेकिन यूनसो इस बात को नहीं मानता और अब यूनसो बाहर आ जाता है। ये वही सीन था जो हमने शो के स्टार्ट में देखा था। और अब यूनसो सोल्जर्स की तरफ जाता है। सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन यूनसो को कुछ भी नहीं होता और रेजिडेंट बेसमेंट में छुपे रहते हैं और हियोन ह्योक भी उनके पास नहीं जाता। और अब ही क्योंग इयोन ह्योक की बहन को संभालती है, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि उसका भाई वापस नहीं आएगा। और हम यहाँ पर इयोन ह्योक को सीसीटीवी रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग गिर रही थी और अब इयोन ह्योक को भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जी हाँ फ्रेंड्स, इयोन ह्योक भी अब एक मॉन्स्टर में बदल रहा था और ये बात उसको मालूम थी, इसीलिए अब वो रेजिडेंट के पास वापस नहीं जाता। और दूसरी तरफ हम यूनसो को देखते हैं। जब वो बाहर था उसको फ्लैशबैक अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो सोल्जर्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। और दूसरी तरफ हम एक और रेजिडेंट को देखते हैं जिसको उसका डॉग मिल गया था, जो कुछ वक्त पहले गायब हो गया था। और अब एक लेटर की मदद से रेजिडेंट सब बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उनको सोल्जर्स मिलते हैं और रेजिडेंट को ट्रक में बिठाया जाता है। और ही क्यों शायद इयोन ह्योक को ढूंढने के लिए मिशन पर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम यूनसो को एक मिलिट्री ट्रक में देखते हैं और उस ट्रक को सैंग हुक चला रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंग हुक डिफरेंट किस्म का लग रहा था और उसका फेस भी बिल्कुल ठीक हो गया था। और ये देखकर यूनसो शॉक्ड हो जाता है। सैंग हुक इसलिए डिफरेंट नजर आ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी को किसी मॉन्स्टर ने कंट्रोल कर लिया था। और दूसरी तरफ योन ह्योक जो बिल्डिंग में था और ये बात कंफर्म नहीं थी कि वो मर चुका है या जिंदा था, क्योंकि वो लास्ट में इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए शायद वो जिंदा भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये इन्फेक्शन किस चीज से था। ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, इसको हम कर्स भी कह सकते हैं। और ये लोगों को तभी फील होता है जब वो हद से ज्यादा दुखी होते हैं। और ये यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ से डिफरेंट है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ से काटने से लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस की वजह से लोग इस चीज का शिकार हो रहे थे। और इसी के साथ इस शो का यहीं पर एंड हो जाता है।